चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा सत्य असत्य भी है, इसको भी देख लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है बीच में मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आप लोग उसे खुद बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, समय आपके पास कम है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा तैयारी करवा दिया जाए कम समय में, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले एक त्रिभुज हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से लाइट ले लेते हैं एक, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। यहाँ से हम 90 डिग्री ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू पे समकोण है, यानी यहाँ क्यू दे दीजिएगा और पी आर कहीं भी दे दीजिएगा। आपको यहाँ वैल्यू दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर जोड़ के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर और क्यू आर ये दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना है, कोई बात नहीं है, चलिए निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, और जो दिया हुआ है साथ ही ये क्या है, गिवन पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। किसी एक का जो है यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जैसे कि निकाल ले पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। चलिए इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन फिर देखिएगा, अब फार्मूला लगाइए पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं, देखिए फार्मूले के हिसाब से तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो हमने यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लिया है, तो पी आर की जगह क्या रख देंगे, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab यानी 50 दूनी 50, सॉरी 25 दूना 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में एक जैसा अगर दिखे, यानी जिसका चिन्ह भी बराबर हो तो कट जाएगा, ठीक है। 625 माइनस 50 क्यू आर इजकल टू पी क्यू का वैल्यू रख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर माइनस 50 क्यू आर इजकल टू ये 625 इधर आएगा तो 25 माइनस 625, ठीक है। तो माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 25 से माइनस 625 जाएगा तो माइनस 600, ठीक है, माइनस 600। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 कट जा रहा है, सॉरी यहाँ पे Q को भी मैंने कटा दिया। अरे इसको यहाँ पे Q है, क्या है Q है, ठीक है।
अच्छा मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, क्यू हो गया। चलिए और यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिएगा कितना है 600 है, दोनों माइनस में है, ध्यान दीजिएगा दोनों क्या है माइनस में है, यानी एक जीरो से एक जीरो अगर कट गया तो 5 से देखिए क्या हो जाएगा 12 25 60 और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म। मतलब क्यू आर बराबर आप निकाल लिए कितना 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल वेरी गुड। तो क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है पी आर, तो हम लिख देंगे फ्रॉम यानी इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या निकालना है आपको पी आर, पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान 12 घटा लीजिएगा तो 13, अर्थात आपका कर्ण जो निकल के आया 13 सेंटीमीटर हुआ। चलिए इधर हम निकालते हैं। अब निकालना आपको है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार जाके देखेंगे, सामने आपके है इस तरह से निकालना क्या है साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो साइन पी यानी एंगल क्या है पी, सब में एंगल पी है, तो पी के सामने हो गया ये लंब परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसके लिए आधार, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो साइन पी बराबर पी बाई एच अर्थात क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का मान कितना निकल के आया है भाई, क्यू आर का जो मान निकल के आया है 12 सेंटीमीटर बटे पी आर। पी आर का मान कितना निकला है, पी आर का मान कितना निकला है तो 13 निकल के आया हुआ है, ठीक है। इस साइन पी का मान हो गया। चलिए कॉस पी का मान भी निकालते हैं। कॉस पी होता है बी बाई एच, ठीक है। तो पी के लिए सामने जो है पी के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो गया ये लंब हो गया। अब कॉस की बात हो रहा है तो ये आधार बन जाएगा पी क्यू बाई पी आर, ठीक है। तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना तो 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर अर्थात 5/13 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कॉस के बाद टैन पी का भी मान निकालना है, पी बाई बी। तो पी के लिए देखिए सामने पी हो गया और ये बी हो गया, अर्थात क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर का मान देखा जाए अगर यहाँ पे क्यू आर का मान, तो क्यू आर का वैल्यू क्या निकल के आया है 12 बटा पी क्यू 5 सेंटीमीटर, अर्थात इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ जा रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करके अपने दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचाइए। और अभी तक जो भी नए बच्चे हैं हमारे मित्रगण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1K तक मेंबर पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें, हम आपकी जीवन भर आभारी रहेंगे। चलिए इसके बाद सत्य असत्य ढूंढना है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न लेंगे। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है, कारण भी अपने साथ पुष्टि करना है। आइए देखते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम tan 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो tan 0 से तो इसका मान क्या होता है 0, ठीक है। tan के बाद tan 30, ठीक है, 0 के बाद tan 30 देखिएगा 1/√3 होता है। tan 60 का अगर बात करें हम तो √3/2 होगा। फिर tan 90 का मान इनफाइनाइट आता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैल्यू जो है इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है ना, अर्थात
आपको पता चला कि यहाँ पे tan में जो होता है, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अर्थात सही आंसर, परम सत्य आंसर सत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। अब फार्मूला सेक ए का क्या होता है भाई, h/b होता है। तो सेक ए का मान h/b 12/5 दिया है, तो संभव हो सकता है, अर्थात ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। पहला जो है असत्य था। ठीक है, चलिए सत्य हो गया। तीसरा देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है, क्योंकि कोसेकेंट ऐसे लिखते हैं तो इसका शॉर्ट रूप होता है कोसेक ए होता है। ठीक है, ANT को हटा दिया जाता है, सीधा कोसेक ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये भी क्या हुआ आपका असत्य, ये आपका क्या हो गया, असत्य। ठीक है ना, असत्य बिल्कुल। चलिए चौथा देखिएगा, कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब ये रेशियो और कोण में गुना का संबंध होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, इसका यहाँ पे दिया जाए तो गुणनफल होता है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। चलिए अगला देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। सबसे पहले कि इसका फार्मूला होता है P/h, यानी कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन यह 4/3 है, 3 क्या है, छोटा है, अर्थात ये गलत है। समझ रहे हैं, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, क्या है, असत्य है। बिल्कुल सही आंसर है, असत्य है। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, अच्छे कंसेप्ट और फॉर्मूला के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।